हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं एमएस कंपटीशन पॉइंट मुरादाबाद, आपका अपना यूट्यूब चैनल। ठीक है, जिसमें हम लगातार यू ट्रिपल एस सी पैट के सिलेबस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जीएस पोर्शन की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको 5 नंबर के लिए यू ट्रिपल एस सी पैट में आपको हेल्पफुल रहेगा, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये आपके यू ट्रिपल एस सी पैट में प्राचीन इतिहास के बाद में 5 नंबर का जो है ये आपका सिलेबस में है। ठीक है, इसमें दिया गया है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अभी इसके शुरू की चरणों में हम देख लेते हैं बात। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, पहले इतनी बात कर लेते हैं कि ये है क्या। ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये यूपी ट्रिपल एस में 5 नंबर का है, और अभी और भी एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें इनके यहाँ से वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि करेक्ट नोट्स बनाएं, यानी कि इसका क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बना लें इसके, या इसको 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको की जो बातें हैं या आपकी जो समझदारी है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष की अगर हम बात करें, स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभिक वर्ष क्या था, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ए हुन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए, अब ये आपको इतनी बात जो है पूरी तरीके से याद होनी जरूरी है। अगर इतनी बात आपको याद है, शायद उम्मीद होती है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन जाता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता के चलूँ, ये क्या था। ये था कि जब हमारे यहाँ पर 1877 में, जब 1877 में पहला दिल्ली दरबार बना, यानी कि दिल्ली दरबार की हम बात करें 3 दिल्ली दरबार हुए थे। एक तो 1877 में, दूसरा हुआ था 1903 में, और तीसरा हुआ था 1911 में। तो उन्हीं में से 1877 का एक दिल्ली दरबार हुआ था। और उस टाइम पर जो है वो बंगाल और पंजाब, बंगाल और उड़ीसा वाले और यूपी वाले क्षेत्र में जो था अकाल की स्थिति थी। तो कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे, जो हमारे यहाँ पर अच्छे शिक्षित ग्रेजुएट आदमी थे, तो उन लोगों ने जो था वो ब्रिटिश सरकार से थोड़ी सी बात की कि आप लोग दिल्ली दरबार में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, ये देश की भुखमरी मिटाने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो उन लोगों ने सोचा, उनका एक अनुमान था कि कहीं ऐसा ना हो 1857 के विद्रोह की तरह एक और विद्रोह खड़ा हो जाए। और उसी बीच में उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके एक कमेटी बनाई थी। उनसे कहा कि आप एक पार्टी बनाइए, आपकी बातों को यहाँ सबके सामने रखा जाएगा। तो उसी को हम कह सकते हैं पढ़े लिखे लोगों की एक समिति थी, जिसे हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसमें 2 फायदे थे। भारतीय लोग ये सोच रहे थे कि अब हमारी पार्टी बन गई है, सरकार बन गई है, और शायद अब हम आगे को स्वाधीनता आसानी से स्वीकार कर मतलब ले लें। जबकि अंग्रेज लोग ये सोच रहे थे कि अब जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हमने सबको एकमुठ कर दिया है, और अगर अब हमें इनसे कोई बात कहनी होगी तो अभी बार बार अलग अलग जगह जगह स्थानों पर जाकर आंदोलन फैलाएंगे। ठीक है, और हम इन पर नज़र रख सकते हैं। तो दोनों ही पक्षों में जो है, दोनों ही अपने अपने बारे में अच्छे तरीके से सोच रहे थे। चलिए, हमें इतना सोचना नहीं, हमें आगे वन लाइनर देखना है क्या है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जुड़ी हुई हैं उनके कथन वचन या संबंधित महापुरुषों के। तो ए लिव हु लिव्स इन इंडिया डाइड, ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा, इनकलाब जिंदाबाद जो कहा था, वो किसने कहा था? भगत सिंह ने। परंतु इनकलाब शब्द का प्रयोग जो था वो मोहम्मद इकबाल ने किया था। मोहम्मद इकबाल ने कहा था। वेदों की ओर लौटो, वो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। दयानंद सरस्वती ने क्यों कहा था वेदों की ओर लौटो? जब लोग धर्म से थोड़े से इधर उधर जा रहे थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि जितने भी काम करने हैं आपको वेदों के अनुसार करने हैं। ठीक है, स्वराज हमारा जमशेद अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने हमने कहा था कि मतलब इनकलाब जिंदाबाद, इन्होंने कहा था। दिल्ली चलो और जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस का नारा, ये बहुत ज़्यादा आ जाता है परीक्षा में। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग जो की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा बहुत ज़्यादा पूछा था श्यामा प्रसाद गुप्त ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। और सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतने आपके बारे में यहाँ से जानकारी हो गई होगी। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं क्या है। आ गया सत्यमेव जयते, ये मुंडकुफ निषद से लिया गया है। हे राम जो है गांधी जी ने कहा था, और वंदे मातरम जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने कहा था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बातें हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, जिन्हें WBC बनर्जी कहते हैं, उनके थी। अब प्रथम सचिव जो थे स्वयं एओ हुम थे, यानी कि अध्यक्षता भी इन्होंने की थी और प्रथम सचिव भी यही थे। तो अच्छी बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। ये क्वेश्चन आ जाता है, लॉर्ड डफरिन का 84 से 88 तक शासनकाल था।
चौरासी से 1884 शासनकाल था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। देखो, मैं अभी ऊपर जो बात आपको बता रहा था कि पढ़े लिखों के कम लोग थे और सूक्ष्म लोगों की एक संस्था है, तो सही था ये भी। ठीक है, आगे देख लेते क्या है। आगे ये है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। ये दादाभाई नौरोजी वही हैं जिन्हें ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था पहली बार, ये वही दादा नौरोजी हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो होने का जो गौरव प्राप्त हुआ बदरुद्दीन तैयब को प्राप्त हुआ। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुआ था और तीसरा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। चलिए और देखते हैं क्या इनमें खास बातें हैं। खास बातों पे ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। तो पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, किताबें बहुत सारी हैं, कंटेंट बहुत सारा है, कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हैं, मगर अच्छा जब होता है कि हम कम कंटेंट पढ़कर बहुत कुछ अच्छा करें। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। यानी एक होती है हार्ड स्टडी और एक होती है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो हम स्मार्ट स्टडी का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो था वो कौन था आपका जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले, याद रख लेना। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में, ठीक है, ब्रिटिश कमेटी, ठीक है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को दोनों को 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मतलब एक साथ किया गया था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और कांग्रेस लीग आयोजन और लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या है। आई कंडीशन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, फिर यह है 1900 में करजन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो। ठीक है, ये किसने कहा था? कथन पूछ लिया, करजन ने कहा था। अब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था, जिस दौरान वह मुंबई के गवर्नर था। ठीक सॉरी, यह आगे देखते हैं। यह अधिवेशन मुंबई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था, 30वां आयोजन जो था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलो हम थोड़ी सी बेसिक समझ जानते हैं। हमने बात उठाई थी 1885 से। 1885 के बाद में 1909 एक बड़ी घटना है। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। 1885 के बाद बना 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था। तो द्वितीय दिल्ली दरबार से बात करते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद में अगर हम बात करें 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन भी हो गया था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हो गया था। बंगाल विभाजन क्यों किया गया था? जब उन्हें लगा कांग्रेस के लोग जो हैं उनसे ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक बड़ी शक्ति ना बढ़ जाए जिसके चलते इन लोगों को फिर दोबारा से मौका एक आंदोलन करने का मिल जाए। तो उन्होंने सांप्रदायिक आधार मानकर बंगाल को अलग भागों में कर दिया था कि मुस्लिम बहुल एक तरफ और हिंदू बहुल एक तरफ। तो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के नाम से 1905 में उनका विभाजन किया था। फिर 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्वदेशी आंदोलन यानी कि भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया था। फिर उसके बाद में घटना घटी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और 1906 में भी के बाद में एक घटना घटी थी 1907। कब घटी थी? 1907 में घटना घटी थी। 1907 में घटना कौन सी घटी? सूरत अधिवेशन, जिसमें जो है वो नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1908 में एक घटना घटी थी। 1908 में वो घटना क्या थी कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी गई थी। फिर 1909 में जो था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, मार्ले और मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, 1909 में तो इसमें जो था पृथक निर्वाचन की जो थी इनको अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, 1910 की ना बात करके 1911 की बात करते हैं। 1911 में जो हुआ था वो क्या हुआ था? दिल्ली दरबार तिरत्ते हुआ था। फिर 1912 में क्या हुआ था? 1912 में राजधानी कलकत्ता दिल्ली आई थी। 1913 की अगर हम बात करें तो 1913 में जो था वो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 1914 की अगर हम बात करें तो 1914 की अगर हम बात यहाँ से करें तो वो 1914 की बात क्या थी? 1914 में अगर हम बात करें तो एक कामागाटा मारू
1914 में क्या घटना हुई थी, कामागाटा मारू घटना हुई थी, जिसमें एक कनाडाई जहाज़ को पाबंदी लगा दी थी वहाँ जाने के लिए, ठीक है, जिसमें भारतीय थे। फिर उसके बाद में एक आता है आपका 1915। ये बहुत अच्छा है कि 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी अफ्रीका से भारत लौट के आए थे, ठीक है। इसके बाद में दूसरी घटना जो घटी वो 1917 में घटी, जो चंपारण आंदोलन हुआ था। 1918 में एक घटना घटी जिसे हम कहते हैं आपका खेड़ा आंदोलन। 1918 में फिर एक घटना घटी जिसे हम कहते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल। उसके बाद में 1919 में एक घटना घटी जिसे हम कहते हैं जलियांवाला बाग, ठीक है। ये इनका कुछ क्रम है, आप लिख लेना इनको अच्छे से कॉपी में, और इनको रिवाइज करना, यहाँ के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। 1947-49 में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। और अगर हम बात करें कि भारतीय अध्यक्ष बनी थी पहली, ठीक। फिर अगर बात करें 1940-46 में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थी। ये वाला क्वेश्चन जो है RO के एग्जाम में पूछा गया था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर का मूल रूप से बंगाल में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन में हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आता है, राष्ट्रीय कानून कब अपनाया, ठीक है। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन गाया गया था। फिर आगे अगर देख लेते हैं वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय गान को जो है 1912 में तद्बोधन पत्रिका भारत विधाता के नाम से स्वीकारा गया था। देखिए इसमें सारे की पॉइंट वह हैं जो कभी अभी तक किसी न किसी एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखते क्या है, भारतीय गान राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसका लगभग समय 52 सेकेंड, सभी को पता है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था, ठीक है। 1907 में अभी मैंने बताया है 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, और कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी 2 दलों में विभक्त हो गया था। अब नरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी, ठीक है। जबकि उग्र विचार वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या था कि तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता और भिक्षावृत्ति नहीं है, ठीक है। लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। लाजपत राय इटली क्रांतिकारी मेजनी के जीवनवृत्ति को पढ़ने के बाद उन्हें राजनीतिक गुरु माना, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। अब वल्लभ भाई पटेल ने भारत के रियासतों का एकीकरण भी किया था, ठीक है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व आरंभ किया था ताकि जनता को राष्ट्र सेवा की भावना जागे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में बाल गंगाधर तिलक ने 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर की मृत्यु हो गई के बाद उनके अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, ये बात अच्छा है कि इस मुस्लिम ने मौलाना शौकत अली ने तथा डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू ने उठाया था, ठीक है। अब देखिए ये हम जो बात करते हैं स्वदेशी तथा समन्वय आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, ये वाला क्वेश्चन ही पैट में ये सिलेबस में पैट के है। तो इस वजह से हमने बिल्कुल सिलेबस के अनुसार इसको PPT तैयार की है, यानी कि जो PDF बनाई है वो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, और हम टोटल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको जितना ही मिलेगा पैट के एग्जाम में यहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल आप सिलेबस लेकर बैठ जाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी वीडियो को चेक करके देखिए, और सारी वीडियो आपको सिलेबस के अनुसार मिलेंगी, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो पढ़ते हैं वो क्या है, स्वदेशी तथा समन्वय आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था। हमने अभी ऊपर बता दिया है। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक के दिवस के रूप में मनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, 1905 में हुआ था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन आरंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। यानी स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था इसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ, बंगाल का विभाजन था, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन हो सकता है था, और स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य में अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेशी वादन समिति की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है, और यह है आपका कि ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बढ़ते प्रभाव
के वातावरण में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गजेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत का वृद्ध वायुवृद्ध नेता कहते थे, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते थे। 1892 में दादा भाई नौरोजी ने पहले भारतीय थे जो उत्तरदायी दल की ओर से फरवरी में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो अल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ठीक है, अगर आगे देखें, दादा भाई नौरोजी एक गुजराती पत्रिका, दादा भाई नौरोजी की एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार, ठीक है, रफ्त गुफ्तार की जो थी शुरुआत 1851 में की गई थी और वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 का अमृतसर में हुआ था। ठीक, 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। ये भी अच्छा है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत का सचिव। तो जिसे इसे इसलिए कहा जाता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, जो इसका बाद में आएगा 1909 का, उसे हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। तो ये देखो, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, आगे सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। ठीक है, गांधी जी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार इंडिया काउंसिलिंग हमारा सर्वनाश करने के लिए बना है। ठीक है, क्या करने के लिए? सर्वनाश करने के लिए बना है। ठीक है, इसमें था 1916 से 1922, 1916 से लेकर, अगर हम बात करें 1916 से लेकर 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मैत्रेय का काल था। ठीक है, अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपने होम रूल की स्थापना की थी। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। ठीक, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बेप्टिस्टा तथा सचिव एन की केलकर थे। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुणडेल थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अगर हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करें तो यही है। और शिक्षा और राजकोट में महात्मा गांधी अल्पायु 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। करमचंद गांधी प्रोफेसर बंकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कवा गांधी था। ठीक है, अब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ये वाला क्वेश्चन आया था, नटाल इंडियन किसकी की थी। ठीक है दोस्तों, तो मैं मानता हूँ आपको बातें जो हैं आराम से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या है। अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टॉस्टाइल फॉर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। महात्मा गांधी ने फिनिक्स डरबन अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम की स्थापना की थी। ये भी अच्छा है। सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी ने लुईस फिक्सर से स्वयं कहा कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। ठीक है, गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद भी झलक मिलती है। गांधी जी ने के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य सत्य को पराजित करना नहीं है, बल्कि उनको हृदय परिवर्तन करके उनको अनुकूल बनाना था। ठीक है, गांधी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गए थे। आगे है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक, अच्छी बात है। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावी किया। ठीक है, गांधी जी ने थोरो से सवर्ण अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी ने कहा था कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, यानी इनके बिना मैं एक भी क्षण जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, देख लेते हैं आगे और क्या कहा है। 1917 में व 1918 में प्रारंभ में गांधी ने 3 संधियाँ की। एक तो चंपारण आंदोलन बिहार में किया जो नील से जुड़ा हुआ था, अहमदाबाद था और खेड़ा, ये दोनों यहाँ के गुजरात के थे। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि
अहमदाबाद आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। एक तो ये क्वेश्चन पड़े महात्मा की उपाधि। फिर ये किसने विरोध किया था, ये वाली बात अच्छी है। एन.जी. रंगा ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी अच्छा है, ये भी हाल फिलहाल में किसी क्वेश्चन में आया था, पेपर में आया था। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। कौन थे? प्यारेलाल महात्मा गांधी सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। चार्ल्स एंड्रूज, जो दीनबंधु एंड्रूज, सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे। ठीक है, इतनी बात हमने यहाँ से इकट्ठा करी है। आगे देख लेते हैं, आगे और क्या कंडीशन है। आगे कंडीशन यह है कि एंड्रूज वर्ष 1925 और 27 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गांधी जी ने वर्ष 1909 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। फरवरी में 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। ये याद रखना, यूपी किसान सभा की स्थापना कभी 1918 में। वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की, तो 20 में अवध की। तो ये भी दोनों एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव एन.जी. रंगा को बनाया गया था। ये अच्छी बात है। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो किसका? प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी.पी. बाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ द्वारा भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना 18 में हुई थी, 1918 में। ये भी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना एन.एम. जोशी, ये अच्छा है, किसने की थी? एन.एम. जोशी ने कब की थी? 1920 में की थी, 31 अक्टूबर को। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ और इस समय जवाहरलाल नेहरू जो है इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, देख लेते हैं आगे और क्या कंडीशन है। आगे कंडीशन क्या है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। न्यायाधीश सिडनी रोलेट के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट के नाम पर नाम रखा गया था। किसके नाम पर नाम रखा गया था, याद रखना, न्यायाधीश सिडनी रोलेट के नाम पर नाम रखा था। रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए इसे बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया था। तो ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यही बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कंडीशन क्या है। आगे कंडीशन क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो देखो आगे है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 में और 1921 तक इनका कार्यकाल रहा। 1919 में रोलेट इनके शासनकाल में पारित हुआ था और जलियांवाला बाग भी इनके काल में हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है जलियांवाला नरसंहार जो है उस समय पर कौन वायसराय थे। तो यहाँ पर 1913 में 13 अप्रैल 1919 से जलियांवाला बाग नरसंहार हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि जो है लौटा दी। ठीक, अच्छा पॉइंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ये भी अच्छा बात है। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबार में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक तथा ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। ठीक है, सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। ठीक है, ये सारी बात लंदन की बात चल रही है। लंदन में ऐसा हुआ था, भारत के लोगों ने इस पर जो है एक आंदोलन एक समिति बनाई थी जांच के लिए और वो समिति यहाँ पर आई थी। ठीक है, हंटर आयोग जिसे कहते हैं, हंटर आयोग यहाँ आया था। हंटर आयोग ने इसकी जाँच की थी, तो उसके ऊपर उससे निर्णय लिया गया था। ठीक है, आगे देख लेते क्या है। मार्च 19
अगर हम देखें मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया था। ठीक है, अब आगे जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। किसे सौंपा गया? महात्मा गांधी को। जलियांवाला बाग नरसंहार को मैंटेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। दीनबंधु सी.एफ. एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधु शौकत अली मोहम्मद अली को दिया जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली को यहाँ पर दिया जाता है। आगे देख लेते हैं क्या है। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी की सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में जोड़ने में विरोधी थे। ठीक है, सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग का प्रस्ताव रख दिया गया था, जिसे सी आर दास ने विरोध किया था। नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग प्रस्ताव सी आर दास ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को जो है ऐसा मान के चलिए राजेंद्र प्रसाद को न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूदना पड़े थे। गांधी ने सहयोग आंदोलन के शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध के प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर हिंद के सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया था। ठीक है, जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर ली थी। फिर एक घटना जो है बहुत ज़्यादा घटित है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। चोरी चोरा कांड के क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने की अविवेकीय निष्ठुरपूर्ण बगावती कहा। असहयोग आंदोलन 1920-22 में के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस और 1921 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में और 1920 में जामिया इस्लामिया अलीगढ़ में और 1920 के बाद दिल्ली ले जाई गई और स्थापित किया गया। ठीक है, अगर आगे देखते हैं तो क्या है। सी आर दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसकी पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी की स्थापना की। सी आर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव और असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद भारत आए थे, जिसे स्वदेश आकर वेस्टर्न हो गए और वकील के रूप में उनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम केस में अरविंद घोष को बचाव करना था। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे भैया कंडीशन है, चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू लिया था। ये भी अच्छी बात है। जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग कुल 7 सदस्य आए। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसका सदस्य नहीं था और भारतीयों के इसे श्वेत कमीशन क्या कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया। इसे कहा गया श्वेत कमीशन कहकर अब बहिष्कार का विरोध किया गया। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने में जो था सर जॉन साइमन का उदारवादी दल था। ठीक, कौन था? उदारवादी दल था। आगे देख लेते हैं कि सदस्य थे। जबकि भारत स्वतंत्रता 1947 के समय कैलिमेंट एटली और कमीशन श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल था। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और साइमन कमीशन 1917 में प्रत्यायित होकर नई रिपोर्ट 1818 में तैयार की गई। नई रिपोर्ट 1928 में भारतीयों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनिक स्टेट की मांग की थी और इसी के चलते जो है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में अस्वीकार कर दिया था।
ठीक है, जो इनके बेटे थे, और शायद यही एक कम था जिनके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देख लेते क्या है। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष सी आर दास चुने गए थे, जिसके और किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमुल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा इन्होंने शुरू की। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ ये सत्याग्रह शुरू किया था। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया और इस समय प्रकार कानून को तोड़कर औपचारिक रूप से शवन्य अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की थी। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने अतिरचनापल्ली में वेदरण्य तक की नामक यात्रा की थी। शवन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 में गिरफ्तार करके यरबदा जेल में भेज दिया गया। ये अच्छी बात है। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता बने। अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू 30 में गोदाम में धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रिका वेबर मिरर्स ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? वेबर मिरर ने प्रस्तुत किया था। देख लेते हैं और क्या है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन की स्थापना की गई थी। स्वयंसेवक घटना की स्थापना की गई थी। आगे किया गया, जिसे लाल कुर्ती नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया? लाल कुर्ती के नाम से भी जाना गया। शवन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्ती भीड़ पर गोली चलवाई थी। से इनकार कर दिया, गोली चलाने किसने? चंद्र सिंह गढ़वाली ने। ये क्वेश्चन अच्छा है। शवन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनता ने यह जनजाति की सक्रिय भागीदारी दिखाई दी गई थी। ठीक है, और यह आंदोलन नेतृत्व में हैप्पो जदोनांग, किसने? हैप्पो जदोनांग तथा उनके पश्चात नागा जनजाति की महिला गैडिनी लियू ने किया था। ठीक है, इसे ज्ञात रंग आंदोलन भी कहा गया था। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीतिक स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1922 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। गांधी इरविन समझौते के परिक्षेपण में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्माओं की संज्ञा कही। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऐसे सीधा पूछा जाता है। इरविन ने जीवनीकार एल कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते को महात्मा गांधी के लाभों का सांत्वना पुरस्कार कहा। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ठीक है, राजनीतिक संगठन ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, अगर आगे देखते हैं तो क्या है आगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इसकी अध्यक्षता जेम्स मैकडोनाल्ड ने की थी। क्वेश्चन आया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड थे। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन लालवी भी शामिल थे। गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे, जिसे हम किन्सले हॉल में ठहरे थे जाकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे घटनाएं क्या हैं। आगे घटनाएं क्या हैं देख लेते हैं इसको। क्या है जी, देखते हैं। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 चला था। कांग्रेस के सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था। गांधी इरविन समझौता को मंजूर देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस को मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आर्थिक कार्यों में समृद्ध प्रस्ताव पारित हुआ था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों ने विरोध पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। ठीक है,
आगे देख लेते हैं क्या है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और एम एन राय की भूमिका में था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी को लोकप्रिय सम्मान के प्रकाशित किया था। 16 अगस्त 1932 में रैम मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की और सांप्रदायिक पंचायत कम्युनिटी अवार्ड जिसे कहा गया। गांधी जी ने अपने पहला आमरण-अनशन 20 सितंबर 1932 को नर्मदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश साम्राज्य मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे कंडीशन क्या है। आगे कंडीशन 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर और हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय पूर्ण समझौते में बैठे थे। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दी गई। देखो यही मोस्ट है, यहाँ तक और कोई इतने मोस्ट बात नहीं है। दलित वर्गों का संघ की स्थापना जो थी बाबू जगजीवन राम ने की थी। ठीक है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने 1942 में की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में M.C. राजा की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, 14 अगस्त 1931 को मुंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधान परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने प्रतिनिधियों दलों का सफाया हुआ और 5 प्रांतों में मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। 1935 का अधिवेशन उपरांत 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों को 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया। ठीक है, आगे 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार अध्यक्षता का निर्विरोध बने। 1939 में त्रिपुरा में अधिवेशन में गांधी द्वारा समर्थक पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्हें त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। ठीक, ये भी अच्छी घटना है। 1939 में त्रिपुरा संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस फोर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय राष्ट्र समिति भी कहते हैं। ठीक है, दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों के सामने रखने की जवाहरलाल नेहरू को 1939 में भारतीय प्रजामंडल का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े जो है भारत के अंतर्गत आ गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया और भारतीय सेना 27 अक्टूबर 1947 को से पाकिस्तान के कबायली आक्रमणकर्ताओं को भगाने आरंभ किया। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्तांतरित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कंडीशन क्या है। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत में जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषणा किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें 6 वर्षों बाद जापान ने हिरोशिमा नागासाकी नामक परमाणु बम पर अगस्त में 1945 समाप्त कर दिया था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध में के दौरान पर प्रधानमंत्री थे वहाँ के। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे अगर देखें तो आगे कंडीशन क्या है इसमें वो जुड़ी हुई, आगे कंडीशन जुड़ी हुई है ये कि भैया 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग के अधिवेशन लाहौर में हुए। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था।
जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिवाइन डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 में उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जिन्हें जिन्ना का एक राजनीतिक है। व्यक्तित्व सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रह थे, दूसरे जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कंडीशन क्या है। आगे कंडीशन है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों को प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को उत्तर तिथिक चेक कहा था, जिसकी संगत है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ से इस वीडियो से सहायता मिल रही है अपनी बातों को समझदारी को बनाने के लिए, अपने कोर्स को समझने के लिए और रिवीजन करने के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और हो सके तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ हमें इसमें चेंजिंग करनी चाहिए तो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, हमारा टारगेट ये है कि अगर जब तक हम 1000 सब्सक्राइब तक नहीं पहुंचेंगे तो हम जब तक एक तरीके से लाइव वीडियो नहीं बनाएंगे। मेरा खुद का मानना है, मैं बोर्ड पर जो आपको लाइव वीडियो दूंगा वो मैं 1000 सब्सक्राइब होने पर दूंगा। तो जितनी जल्दी आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करोगे, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब कराओगे, मैं आपको मैथ की क्लासेस भी बोर्ड पर देनी शुरू करूँगा और जीएस से संबंधित भी बहुत सारी जो क्लासेस में मैं बोर्ड पर आपको लाइव क्लासेस की सुविधा दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ कोऑपरेट करिए कि जल्द से जल्द हम 1000 सब्सक्राइब तक पहुँचें और फिर हम बोर्ड पर अपनी वीडियो को और अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को जल्द से जल्द नौकरी मिल लगे और हम जो है हमारा प्रयास जो है हम देखना चाहते हैं, आपको अधिकारी बनता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। कल जो हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। ये भी पैट के सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट में दिया हुआ है, उसमें भी ये सिलेबस में टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।